सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने इंटर का एग्जाम दिया है अलग अलग बोर्ड में। तो इंटर एग्जाम के बाद अब क्या, आप गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। आपका रास्ता क्या होना चाहिए और कहां पर क्या क्या भविष्य बन सकता है, उस पर आज डिटेल में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरी समझ काम करती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं इंटर के बाद। नॉर्मल ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर क्या लें, साइंस या आर्ट्स। अगर आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लीजिए, पहला लाइन। दूसरा लाइन, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आईआईटी मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तब तो आपको फिर उधर की ओर मूव करना चाहिए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप नाम लिखा लीजिए साइंस संकाय में, और उधर तैयारी में भी लग जाइए, दोनों काम कीजिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप आर्ट्स को लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल या आईआईटीज में जाना चाहते हैं तो आप साइंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकल या आईआईटीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप साइंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। साइंस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए और फिर उधर तैयारी भी कीजिए। लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले लीजिए, क्योंकि आर्ट्स में आपको कम पढ़ना पड़ेगा और इधर आपकी तैयारी भी हो जाएगी, उधर ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। अब आते हैं अगले पड़ाव की ओर। अगर आप चाहते हैं प्लस टू के बाद आईटीआई करना, वैसे तो आईटीआई की डिग्री अपने आप में प्लस टू के बराबर है, लेकिन आप चाहते हैं प्लस टू के बाद आईटीआई करना तो आप आईटीआई कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मीडियम और लो फैमिली के लिए। अगर आपको आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं, रेलवे, एसएससीज, स्टेट एग्जाम्स, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 23-25 सेशन में आईटीआई कर लीजिए। अब आईटीआई में ट्रेड कौन सा लेना है तो ये प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप ये लीजिए। आप कहेगा आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से करें कि प्राइवेट कॉलेज से करें, तो मैं तो कहूंगा कि आईटीआई आप किसी भी कॉलेज से कीजिए, ट्रेड इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास इसके जो खर्च है वो वहन करने की क्षमता है तो आप, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन मिल जाता है या फिटर तो आप कर लीजिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन और फिटर नहीं मिलता है तो लगभग 25,000 के आसपास, 25 से 30,000 के आसपास लगता है प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने में। तो आप प्राइवेट कॉलेज से इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल पाता है या आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिटर से आईटीआई कर लीजिए। और अगर ये भी नहीं मिल पाता है या इसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं है तब आप इसके हिसाब से जो आपको दिल करे वो कर लीजिए। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप इलेक्ट्रीशियन को दें, दूसरा आप फिटर को दें, फिर उसके बाद जो दिल करे, जो हेमंत आपको करे कि हमको इससे करना है, उससे आप कर लें। मैंने कहा आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका उसका एग्जाम होता है, आप उसका एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिटर से करना है। अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना है, तब वो 25 से 30,000 खर्च करके प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर लेना है। और जब आईटीआई करना है तो ग्रेजुएशन नहीं करना है, क्योंकि 2 डिग्रियां एक साथ नहीं लेनी है। जो जनरल बच्चों का डाउट है हम उसी पर बात कर रहे हैं। अगर आईटीआई करना है तो ग्रेजुएशन एक साथ दोनों नहीं करना है, ठीक है। फिर आते हैं, चला जी, कि अगर आपका मन है कि हम डिप्लोमा करें तो डिप्लोमा 10th के बाद भी होता है और 12th के बाद भी होता है। 12th के बाद, अगर 10th के बाद आप डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा, 3 साल का, और अगर 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो चूंकि आप 10th के बाद कर रहे हैं तो ये 2 साल का होता है। अब देखिए,
सिविल के से अगर आप डिप्लोमा करते हैं, फर्स्ट चॉइस आप रखिए सिविल से, लेकिन तब जब आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तब सिविल से कीजिए, इसलिए कि इसमें बहुत सारे बिहार में बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं जिसमें एग्जाम ही नहीं होता है, परसेंटेज मार्क्स पे हो जाता है, और +2 में परसेंटेज थोड़ा कम रहता है बच्चों को, इसलिए दिक्कत होती है। तो अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो अगर आपका परसेंटेज बहुत हाई है तब आप पहला प्रेफरेंस रखिए सिविल, दूसरा प्रेफरेंस रखिए इलेक्ट्रिकल, तीसरा मैकेनिकल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। लेकिन अगर आपका मार्क्स कम है तो आप फिर सिविल से मत कीजिए, तब आप इलेक्ट्रिकल फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, दूसरा प्रेफरेंस मैकेनिकल, तीसरा प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, चौथा फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह। फिर से हम बता दें, अगर आपका 12th में बहुत ज्यादा मार्क्स है 80%, 85%, 75%, 70%, तो आप फिर सिविल रख लीजिए। इससे अगर कम है तो आप इलेक्ट्रिकल रखिए, क्योंकि इसका एग्जाम ही नहीं होता तो आपका फिर डिग्री वेस्टेज हो जाएगा। बहुत कम जगहों, कुछ जगहों पर एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, जैसे एसएससी जेईई एग्जाम लेती है, रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है उसका एग्जाम होता है, लेकिन बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एग्जाम नहीं होता है, कुछ का हो जाता है, कुछ का हो सकता है, मामला थोड़ा सा लटका पड़ा है, वहां पर फिर अनस्टेबिलिटी की स्थिति है, क्योंकि सरकार खुद क्लियर नहीं कर पा रही है सारी चीजों को, जब करेगी तो पता चलेगा। फिर आते हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बीटेक कर सकते हैं या मेडिकल भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जॉब के दृष्टिकोण से नहीं, पैसे के दृष्टिकोण से नहीं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, आईआईटीज एनआईटीज अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब भी आप बीटेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो डिग्री है जो बहुत सारी चीजें आपको सिखा देगा। अगर आईआईटीज और एनआईटीज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तब भी आप बीटेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, नॉलेज के दृष्टिकोण से आप ये डिग्री ले सकते हैं, जो आगे आप देखिएगा बीपीएससी वगैरह में टॉप 20 टॉपर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे बीटेक वाले होते हैं। यूपीएससी में देख लीजिए टॉप 20 में बहुत सारे बीटेक्स वाले होते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। आप बीटेक कर सकते हैं आईआईटीज एनआईटीज या प्राइवेट कॉलेज से भी आप कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने 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 हिसाब से इसमें प्रेफरेंस आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से। स्पेशल कोर्सेस, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस, स्पेशल कोर्सेस आते हैं, जैसे मास मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। तो अगर उस चीज में इंटरेस्ट है तो आप वो चीजें लेकर आगे बढ़िए, तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी को मास मीडिया कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, किसी को अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट है, बीएड करने में इंटरेस्ट है, तो आप बीएड कर लीजिए। लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए अगर हम बात करें गर्ल्स चाइल्ड के लिए, तो लड़कियों के लिए एक ऑप्शन यहां से बनता है कि आप बैचलर इन एजुकेशन कर लीजिए, या नहीं तो डीएलएड भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो आप आईटीआई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लीजिए। इसका कट ऑफ इलेक्ट्रिकल से, इसका जो पिछले बार का कट ऑफ था 100 में मुश्किल से 5 से 6 नंबर पे नौकरी हो गई थी पिछले बार, क्योंकि 35% रिजर्वेशन है बिहार में। तो गर्ल्स के लिए ये स्पेशल होगा। बाकी आप उम्मीद करेंगे कि हमने आपके लगभग सवालों का जवाब दे दिया है। इसके अलावे भी अगर आपके कोई जवाब है, सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे हम उसको कवर करने का या उस पर रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।